हेलो फ्रेंड्स। आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए हर रोज़ की तरह आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, लेकिन आज का टॉपिक रहने वाला है आपका क्लास 10th साइंस का। साइंस में भी आपका जो केमिस्ट्री का पोर्शन होता है उसमें से रहने वाला है। जो आपकी 4 प्रयोगशाला विधि दी गई हैं आपकी सिलेबस में, जो उनमें से एक ना एक प्रयोगशाला विधि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपसे बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। चाहे आपसे वो उसके रासायनिक गुण पूछ दे, या उसके निर्माण की विधि पूछ दे, या उसके उपयोग पूछ दे, या उसकी रिएक्शन दे दे कंप्लीट करने के लिए। मतलब इससे क्वेश्चन जरूर रहता है आपकी। ये जो 4 आपकी प्रयोगशाला विधि रही, पहला तो आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के माध्यम से जिसका निर्माण होता है, और एक आपका व्यंजक चूड़ वाला, और एक आपका धावन सोडा, और एक आपका खाने वाला सोडा जो होता है। ये 4 आपकी जो विधि रहती है, ये आपके क्वेश्चन इनमें से जरूर एक ना एक कोई क्वेश्चन आपका बोर्ड में बनता है इन चारों विधि में से। तो आइए उन्हीं में से एक आज लेकर के आए, उन्हीं पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पूरी प्रयोगशाला विधि को आपको बोर्ड के एग्जाम में अगर आपके मिलती है तो आपको कैसे लिखनी है, कम से कम शब्दों का यूज करेंगे, और हेडिंग वाइज बनाकर उसको कैसे लिखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और साथ ही साथ इस पर आपसे वार्तालाप करते रहेंगे बीच बीच में। आज की विधि आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी भी बोलते हैं, जिसको पीओपी और कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उस पर बात करेंगे। उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है उसका जो है नाम क्या होता है रासायनिक, और इसकी संरचना कैसी होती है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। रासायनिक गुणों में आपकी जो रिएक्शंस आती हैं वो, और निर्माण की विधि में उसकी जो एक प्रयोगशाला विधि होती है उसको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले क्या करना है, अगर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे दे दिया जाता है या इनमें से कोई और मिलता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको ऐसे बीचों बीच पेज पे हेडिंग बनानी है उसकी। ठीक है, जो भी हो आपकी, फिलहाल हम प्लास्टर ऑफ पेरिस पे बात करने वाले हैं तो इसके बारे में बताएंगे, और अगले वीडियो में इनको जो है और विधियां जो है उन पर भी बात करेंगे। तो बीचों बीच में आपको हेडिंग बनानी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका जो क्वेश्चन हो वो डाल लेना, क्वेश्चन नंबर, और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस इस तरीके से लिखना। फिर क्या करना है, उसका सूत्र लिखना है आपको। क्या करना है, उसका सूत्र लिखना, जो भी सूत्र हो आपका, जो भी दी गई हो प्रयोगशाला विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारा क्या दिया गया, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मतलब ये सूत्र हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, हाफ H2O। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब इसके फिर नाम नीचे बनाएंगे, दूसरी हेडिंग क्या, रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम इसका रहने वाला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका रासायनिक नाम है क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर नीचे डालेंगे इसकी संरचना हेडिंग आप। ठीक है, संरचना में क्या करना, ये जो आपका सूत्र है उसकी संरचना बना करके आपको बता देनी है कि इस तरीके से आपका ये जो है इसकी संरचना है। तो देखिए इसमें कैल्शियम दिया गया, सल्फर दिया गया, और आपका ऑक्सीजन दिया गया, और जल तो आपका बाद में मिला हुआ है तो उसको आप अलग से ही H2O लिखेंगे। संरचना फिलहाल आपको कैल्शियम सल्फेट की ही बनानी पड़ेगी उसमें। ठीक है, तो इसकी संरचना कैसे बनाते हैं, अब देखिए ये थोड़ा इस लेवल पे समझने में दिक्कत होती है कि कौन सा किस तरीके से कौन सा बॉन्ड कितना बनाएगा, कौन सा तत्व कितने बॉन्ड बनाएगा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा होगा। ये तो इसमें क्या है, संरचना आप इसको देख लें, यहीं से समझते हैं, थोड़ा सा बताते हैं आपको, अगर समझ में आ जाए तो ज्यादा बढ़िया है। देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा क्या करना है, कैल्शियम लिखा हुआ है। देखिए कैल्शियम आपके आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग में आता है, कैल्शियम आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग में आता है। तो दूसरे वर्ग में आने वाले तत्व जितने होते हैं उन सभी की संयोजकता 2 होती है, वो भी प्लस की 2। मतलब वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, त्यागेंगे, मतलब देंगे किसी ना किसी को इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और सल्फर आ जाओ आगे, सल्फर दिया गया इसमें। सल्फर क्या होगा, सल्फर देखिए आपके जो ऑक्सीजन वाला वर्ग है, ऑक्सीजन वाला वर्ग है जो आपका छठा वर्ग है उसमें आता है। इसका मतलब ये है, ये माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके स्थायी हो सकता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे, अब देखिए ओस्टवोल्ट के अष्टक नियम के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है जिससे वो स्थायी हो जाए। ये ओस्टवोल्ट के अष्टक नियम के आधार पर है। ठीक है, तो वही नियम क्या है, इस पे चलता है। और इसमें क्या है कि ये जो है आपका क्या करता है, आपके जो है सल्फर को चाहिए होंगे
2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, छठे वर्ग में आता तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, ठीक है। और तो इसे 2 चाहिए होंगे। फिर ऑक्सीजन पे आ जाइए बात, ऑक्सीजन को कितने चाहिए होंगे? देखिए ऑक्सीजन भी तो उसी वर्ग में आता है, सल्फर के ऑक्सीजन और सल्फर उसी वर्ग में आता है, तो इसको भी हर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे स्थायी होने के लिए, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे तो हमने संरचना बनाई, इसका क्या कैल्शियम लिया, कैल्शियम के 2 बॉन्ड हमने ऑक्सीजन के साथ दिखा दिए। अब आप इसमें ये देखेंगे कि ऑक्सीजन को 2 चाहिए होते, कैल्शियम को 2 देना होता है, तो इसमें आप देखेंगे प्रत्येक ऑक्सीजन को हमने 2-2 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश की हुई, मतलब 2-2 उसके बॉन्ड बनाने की कोशिश की है, इसमें 2 बनाए हुए हैं इसमें। तो देखिए 1 और 2 बॉन्ड, ये ऑक्सीजन को इसको पूरे 2 बॉन्ड बने हुए, इस वाले के ये पूरे 2 बने हुए, इस वाले ऑक्सीजन को देखें तो एक इधर से बना रहा, एक इधर से, इसी प्रकार से ये वाला भी ऑक्सीजन आपका बॉन्ड बना रहा है। बहरहाल जो है चारों ऑक्सीजन आपके 2-2 बॉन्ड बना रहे हैं और स्थायी हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन सल्फर को आप देखेंगे, अभी जैसे आप कहेंगे कि हमने अभी आपने बताया कि जो है सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के ग्रहण करके स्थायी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, एक ऑक्सीजन को 4 इधर दे रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। देखिए ये ऋणात्मकता के आधार पर होता है, जब भी कोई तत्व अधिक ऋणात्मक होता है तो कम ऋणात्मक वाला तत्व को क्या करना पड़ता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागना पड़ता है, मतलब अधिक ऋणात्मक वाले। तो ऑक्सीजन यहाँ अधिक ऋणात्मक है आपका और सल्फर उससे कम है, तो सल्फर को क्या करना, अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागना पड़ा। इसकी बाहरी कक्षा में जो 6 इलेक्ट्रॉन थे उसने सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को क्या किया होगा, त्याग दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर ये धनायन की भांति कार्य करेगा। तो ये इसकी संरचना रहने वाली है। अगर इसका बहुत सारा ये बॉन्ड डोनेशन वाला आपको अगर ना समझ में आया हो तो आप एक चीज ये देखें, इसमें क्या रखे, इसकी संरचना कैसी बनेगी, ये चीज ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड है, आपको उतनी ही मिलेगी, 4 विधियां, 4 में से ही कोई ना कोई एक रहने वाली, ठीक है। तो इसकी संरचना ये रहने वाली है। इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे इसकी, क्या, भौतिक गुण। भौतिक गुण में ज्यादा नहीं, 2 या 3 पॉइंट आपको लिखने होते हैं भौतिक गुण में। हेडिंग बाकायदा आप हेडिंग बनाएंगे, सॉरी भौतिक गुण नहीं, इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे निर्माण की विधि। इसके बाद हेडिंग बनाएंगे निर्माण की विधि। निर्माण की विधि में क्या करना है, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होगी, क्या, कि इसका निर्माण किससे होता है वो लिखना होगा, और क्या निकल जाता है वो लिखना होगा। उसके बाद एक रिएक्शन के माध्यम से उस चीज को दर्शाना होगा। तो आइए उसको बता दें। देखिए क्या है, निर्माण की विधि बाकायदा अच्छे से आपको हेडिंग डालनी है इसकी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, निर्माण की विधि में आपको लिखना है क्या, ये क्या होता है, जिप्सम आपने जो आपका होता है जिप्सम, तो उसको क्या करते हैं, उसका 3/4 भाग, उसका क्या करते हैं, 3/4 भाग जो है पानी निकाल दिया जाता है। जिप्सम में से 3/4 भाग पानी निकाल दिया जाता है, और आपका जो से बचता है वो पीओपी बचता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बचता है आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए सुनिए इसको परिभाषा कैसे, जिप्सम को गर्म करने पर पीओपी बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसमें जिप्सम का 3/4 भाग अलग हो जाता है। इसमें जिप्सम का 3/4 भाग अलग हो जाता है, मतलब 3/4 भाग जो जल का 3/4 भाग होता है वो अलग निकल जाता है, और शेष आपका बचता है वही आपका क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपका पीओपी कहलाता है, ठीक है। इसको रिएक्शन के माध्यम से कैसे दिखाएंगे, देखिए एक रिएक्शन, इसी के नीचे आप परिभाषा, ये हेडिंग डालने के बाद परिभाषा लिखने के बाद एक हेडिंग बनाएंगे, वो नीचे बनाएंगे रिएक्शन, क्या, जिप्सम का फार्मूला लिखेंगे। इसके लिए आपको जिप्सम का फार्मूला पता होना चाहिए। जिप्सम का फार्मूला कुछ नहीं भाई, कैल्शियम सल्फेट होता है, कि इसमें जो है आपका 2H2O होता है, और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होगा, हाफ H2O रह जाएगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस करके रखेंगे तो ये समूह 2 हो सकते हैं, और यहाँ पर आपका H2O जो है पूरा 1 हो सकता है। फिलहाल आप ऐसे ही ध्यान रखें उसको। क्या करेंगे कि जिप्सम, आप जो है जिप्सम का फार्मूला लेंगे, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, और उसको 120 डिग्री सेल्सियस, लगभग 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे, जिससे क्या होगा, इसका 3/4 भाग बाहर निकल जाएगा, और कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O आपका बच जाएगा इसमें, ठीक है। हाफ H2O आपका बच जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ क्या लिखेंगे आप, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O प्लस 3/4 H2O। हाँ, इसमें देखो कंफ्यूजन रहता है कि ये 3/4 भाग इसमें बोल रहे हैं, तो यहाँ 3/2 ही लिख रहे हैं, ये 3/4 कैसे हुआ फिर। ये देख लीजिए क्या है कि आपने 2 जल के अणु लिए थे, 2 जल के अणु लिए थे। अब 2 जल के अणु लिए हुए हैं, इसका अगर आप 3/4 भाग निकालेंगे तो देखेंगे 2 से इसे काटें तो कितना आएगा आपका, 3/2, 3/2, 3/2 ही आएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से क्या करेंगे, आपने 2 जल के अणु लिए हैं तो 2 को लिखना है आपको, और उसके बाद 3/4, 3/4 ही तो भाग निकालना है, 3/4 लिखेंगे और 2 से ये काटेंगे, 2 दूनी 4, तो बचेगा कितना, 3/2। वो लिखा ये जाता है यहाँ पर, लेकिन उसका क्या होता है, 3/4 भाग ही अलग होता है इसका, ठीक है।
तो ये इसके निर्माण की विधि, और आपको थ्योरी में इतना लिखना है आपको, ठीक है। आप थोड़ा अपने हिसाब से परिभाषा को और थोड़ा सा मेंटेन करके लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद आपको हेडिंग बनानी है भौतिक गुण। भौतिक गुण में आपको 2 या 3 पॉइंट्स लिखने होंगे, ज्यादा नहीं, 2 या 3। हेडिंग अच्छी बनी होनी चाहिए, बस आपको क्या करना है, भौतिक गुण हेडिंग बनानी है, क्या, भौतिक गुण। उसके बाद उसमें 2 या 3 पॉइंट, मैंने 2 लिख रखे हैं, आप 2 चाहें 2 लिख सकते हैं। क्या, यह एक सफेद रंग का चूर्ण होता है। क्या, जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो क्या होता है, सफेद रंग का एक चूर्ण होता है। इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, दूधिया होता है। यही 2 पॉइंट आप याद रख सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में आती है तो यही 2 पॉइंट आप इसके भौतिक गुण में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके भौतिक गुण। अब इसके बाद अगली हेडिंग जो बनने वाली है उसको आप रखेंगे रासायनिक गुण, या उसी को बोलते हैं गुण धर्म के अंतर्गत लिखते हैं उसी को, क्या, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या होता है कि रासायनिक गुण में आपने जो अभी जो बनाया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी क्रियाएं दिखाई जाएंगी किसी और यौगिक के साथ। इसकी क्रियाएं दिखाई जाती हैं किसी और यौगिक के साथ। निर्माण की विधि में क्या होता है, ये बनता है, लेकिन रासायनिक गुण में क्या होता है, इसकी क्रियाएं किसी और के साथ दिखाई जाती हैं। तो आइए अब रासायनिक गुण को आपको बताते हैं थोड़ा सा। रासायनिक गुण में आपको क्या करना है, कैसे विधि डालनी है और कैसे उसमें लिखना है। तो आइए एक बार रासायनिक गुण को देखते हैं, समझते हैं। तो क्या करना है आपको, हेडिंग बनानी है रासायनिक गुण। हेडिंग बनानी है रासायनिक गुण, और उसके अंतर्गत आपको उसकी 2-3 क्रियाएं दिखा देनी है। आपको जो आपके सिलेबस में जो दी गई हैं उन्हीं पर बात कर रहे हैं। उसमें दिया गया जल का प्रभाव। क्या लिखा है, जल का प्रभाव, ठीक है। जल का प्रभाव या जल से क्रिया आप लिख सकते हैं। क्या, जल का प्रभाव या जल से क्रिया। जो आपको क्या करना है, कैल्शियम जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसकी क्रिया जो है आपको करानी है जल से, उसकी क्रिया जल से करानी है। तो आपको रासायनिक गुण हेडिंग डाल करके उसमें क्या करना, जल का प्रभाव, जल का प्रभाव या जल से क्रिया, जल का प्रभाव या जल से क्रिया। इसमें क्या कराना, अभी आपने जो अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया था उसकी क्रिया जल के साथ करा देनी। कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से आपका क्या होगा, जिस तरीके से आपने जो है उसे बनाया हुआ था जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया हुआ था, वही जो है आप जब जल की क्रिया करा देंगे तो वो आपका जो है जिप्सम से, सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम पुनः बन जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे उसको। तो आपको कैल्शियम सल्फेट का जो अभी बनाया आपको वही फार्मूला लिखना है, और ½ H2, ठीक है। जल से क्रिया कराएंगे, जल से क्रिया कराएंगे, क्या करेंगे, जल के उतने ही अणु ले लेंगे जितने उधर निकले हुए थे। तो कितना निकला था, 3/2, इतना ही ले लेंगे, उधर करा देंगे क्रिया दर। तो क्या हुआ, अभी आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस जब बनाया था तो जिप्सम से बनाया था, जिप्सम में से इसने जल के अणु निकाल दिए थे, तो आपका बन गया था क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब क्या करें, हम इतना ही अणु फिर से उसमें मिला दे रहे हैं, मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जिससे जिप्सम बना था वही बन जाएगा आपका, क्या, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2, मतलब आपका हो जाएगा ये जिप्सम, जिप्सम। और ये आपका क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब पीओपी। ये क्या है, पीओपी। तो ये आपकी एक रिएक्शन ये हो जाएगी इस तरीके से, क्या, जल से क्रिया या जल का प्रभाव। आप इसमें हेडिंग डाल करके बाकायदा लिख सकते हैं। इसमें थ्योरी भी लिख सकते हैं आप, क्या, कि ये लिखेंगे यहाँ पर क्या, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल से क्रिया कराने पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर हमें जिप्सम प्राप्त हो जाता है, हमें जिप्सम प्राप्त हो जाता है। ये इतनी थ्योरी लिखने के बाद आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसी प्रकार से अगली देखिए ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव का मतलब क्या है कि यही आपका जो दिया गया कैल्शियम सल्फेट और ½ H2, यहाँ सॉरी H2O होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। ½ H2O मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर क्या होता है। देखिए अभी क्या हुआ था, जब इसका निर्माण किया था तो हमने जिप्सम को गर्म किया था। तो जिप्सम को लगभग हमने कहा 120 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया, तो इसमें से क्या हुआ, 3/4 भाग जल का बाहर निकल गया था, 3/4 जल का भाग बाहर निकल गया। अब क्या होगा कि इसमें 1/4 ही तो भाग बचा हुआ है जल का, जितना जल हमारे पास पूर्ण था पहले, तो उसका 1/4 भाग बचा हुआ है। तो वो भी क्या होगा, ज्यादा अधिक ताप गर्म करने पर क्या होगा, वो भी उसका बाहर निकल जाएगा। मतलब आपका जो ½ H2O बचा है वो भी बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, सिर्फ कैल्शियम सल्फेट। तो आइए उसको कैसे लिखेंगे, देखिए ताप बढ़ाने पर क्या करेंगे इसको, CaSO4। अब देखिए अभी जो आपने जो है
जल से क्रिया उसकी देखा सॉरी ताप से उसको जो है गर्म किया था 120 पर, तो उसका जितना निकलना था उतना निकल गया। अब ये भी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ताप को बढ़ाना पड़ेगा तभी ये निकल सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लगभग आप जो है 200 डिग्री सेल्सियस ताप लिख देना, और यहाँ से क्या होगा, इसमें जो बचा हुआ जल है वो भी बाहर निकल जाएगा। तो इधर आपका क्या रह जाएगा, कैल्शियम सल्फेट और प्लस हाफ H2O पूरा आपका ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O आपका ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऊष्मा का प्रभाव, अर्थात कैल्शियम सल्फेट को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर, या फिर लिख सकते हैं 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर उसमें शेष जल भी बाहर निकल जाता है और सिर्फ कैल्शियम सल्फेट आपको प्राप्त हो जाता है, सिर्फ कैल्शियम सल्फेट आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब ये आपका ऊष्मा का प्रभाव, इसमें थ्योरी आप लिख सकते हैं, वही जो हमने बोला यही थ्योरी आप लिख सकते हैं उसमें, उसके बाद ये रिएक्शन दिखा सकते हैं इसमें। इसी प्रकार से दूसरी रिएक्शन देखिए, यदि हम कैल्शियम सल्फेट को और अधिक ताप पर गर्म करें तो आपका क्या रहेगा कि कैल्शियम सल्फेट को और अधिक ताप पर अगर आप गर्म करेंगे, जो ये आपका निकला हुआ है, तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट को और अधिक ताप पे गर्म करने पर इसमें क्या होगा, ये कैल्शियम सल्फेट टूटना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, टूटना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2 O निकलेगा। अब इसको बैलेंस करके देखें तो इतना ही फिलहाल निकलेगा, लेकिन क्या होता है कि आपकी जो भी ये ऑक्सीजन जो है इसको परमाणु के रूप में ना लिख करके अणु के रूप में लिखते हैं, तो इसलिए इसे क्या करेंगे, O2 लिखेंगे। O2 लिखने पर क्या होगा, इसका ऑक्सीजन जो है ज्यादा हो जाएगा, इधर 4 है तो आप इधर देखेंगे क्या 5 हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हाफ O2 कर देते हैं, जिससे ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसके रासायनिक गुणों को लिख सकते हैं। क्या आपके ऊष्मा का प्रभाव के आधार पर कैसे लिखेंगे, और आपके जो हमने बताया जल मिलाने पर आपको कैसे लिखेंगे इसमें, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और टूटी हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में क्या करें, टूटी हड्डियों को जोड़ने में। ठीक है, दो उपयोग आप ये आसानी से अपने याद रख सकते हैं। इसका दो उपयोग आपको हमने ये बताए जो है इसकी टूटी हड्डियों को जोड़ने में, और आपकी क्या है, पुट्टी के निर्माण में इसका होता है, पुट्टी के निर्माण में, क्या चाक के निर्माण में, चौक के निर्माण में। ठीक है, और 3 हो गए, और चौथा, एक चौथा और आपको हम बता देते हैं, जैसे कागज कारखानों के निर्माण में, कागज कारखानों के निर्माण में, कागज कारखानों के निर्माण में। ये माइक थोड़ा डाउन हो गया ना, तो वीडियो आपका कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कागज के निर्माण में, तो आज का टॉपिक फिलहाल यही होता है। माइक हमारा डाउन हो चुका है तो इसको चार्ज करना पड़ेगा तब। तो आपकी इस तरीके से चारों जो है पॉइंट, आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। क्या, एक तो पुट्टी के निर्माण में होता है, दूसरा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में होता है, तीसरा चाक को बनाने में होता है, और चौथा आपका कागज कारखानों में जो है कागज के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये है आपका आज का टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें आपको हमने पूरी निर्माण की विधि को बताया, कैसे इसको लिखना है। ठीक है, तो ये क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसको एक बार देख लें और वीडियो को अपने इष्ट मित्रों के साथ भी शेयर। और अगर आप इसके साथ मतलब इसके प्रयोग की दूसरी विधि, प्रयोगशाला विधि देखना चाहते हैं, जैसे आपके भ्रंजक चूर्ण या दाबन सोडा की, तो एक बार अपने कमेंट में आप इसको जरूर भेजें, एक कमेंट करें, तो हम आपको जल्दी से वो वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।